हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हिंदुस्तान जिंक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों आज कंपनी के Q3 रिजल्ट्स निकल के आने थे और नंबर्स निकल के आ चुके हैं। तो नंबर्स तो हम जानेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि हाईलाइटेड डिविडेंड, वो भी दोस्तों कंपनी द्वारा अनाउंस कर दिया गया है और उसकी एक्स डेट काफ़ी पास है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर्स का एनालिसिस, डिविडेंड की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक नंबर्स का डेफिनेटली काफ़ी समय से वेट हो रहा था। आज कंपनी ने नंबर्स थोड़े से लेट पेश किए, कॉन कॉल के हिसाब से 6 बजे के आसपास नंबर्स जो है वो बेसिकली कंपनी ने पेश किए हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो फ्रेंड्स, जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो फर्स्ट है। सो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 7,840 करोड़ के आसपास का। इस साल दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घट के 7,628 करोड़ पे आया है। जी हाँ, कंपनी ने साल भर साल अपने रेवेन्यू में गिरावट दर्ज करी है, ये सबसे बड़ी बात है। और वही अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पर भी गिरावट ही आई है। 8,127 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू था वो मात्र 7,628 करोड़ रह गया है। तो कंपनी के दोस्तों नंबर्स में एक बात साफ है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो साल भर साल तो गिरा ही गिरा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू भी गिरावट जो है वो हमने देख ली है। एंड कह सकते हैं यहाँ पर मार्केट्स में टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स बहुत ज़्यादा तो खास निकल के आने वाले नहीं है। बट ये नहीं पता था कि देखिए रेवेन्यू जो है वो साल भर साल भी गिर सकता है, बट वो डेफिनेटली गिरता हुआ नज़र आ गया है। और अगर आगे बात करें तो दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम की बात करते तो दोस्तों जो टोटल इनकम कंपनी की पिछले साल थी वो थी 8,269 करोड़। 8,270 करोड़ के आसपास कंपनी की पिछले साल दोस्तों टोटल इनकम थी, जो इस बार घट के 8,214 करोड़ पे आई है। जी हाँ, 8,214 करोड़ दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है वो नज़र आई है इस साल के अंदर। यानी कि वाई कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट नज़र आई है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट डेफिनेटली गिरावट है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 8,703 करोड़ का टोटल इनकम पोस्ट किया था, जो अब कम होके 8,214 करोड़ रह गई है। तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू की गिरावट है। तो यही कह सकते हैं कि दोस्तों जो कंपनी की इनकम साइड है, जो कंपनी का रेवेन्यू साइड है, वहाँ पर दोनों चीज़ें ड्रॉप हुई है, कंपनी के रेवेन्यू भी और कंपनी की टोटल इनकम भी। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा खराब है। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि जो भी मेटल कंपनीज थी उनके लिए Q3 बहुत अच्छा निकल के आने वाला नहीं था, और एग्जैक्टली वही होता हुआ नज़र आ भी रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। सो देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर ये है। कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3,858 करोड़, 3,858 करोड़ का कंपनी ने दोस्तों प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो वापस से यही कह सकते हैं कम ही हुआ है, और वो आया है 3,186 करोड़ पे। जी हाँ, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,858 करोड़ से कम हो गया। ये बात कर रहा हूँ मैं पीबीटी की, अभी पीएटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वाई पीबीटी कंपनी का कम हो गया है। यही अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 3,925 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आया था, और वो क्यू ऑन क्यू का घट के 3,186 करोड़ पे रह गया है। तो यहाँ पर भी गिरावट है, यहाँ पर भी गिरावट है, और यहाँ पर भी दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा है। पीबीटी फिगर अगेन डाउन है। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कंपनी का जो पीएटी रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पिछले साल दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,701 करोड़। 2,701 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट घट के 2,156 करोड़ हो गया। 2,701 करोड़ था पिछले साल, अब हो चुका है 2,156 करोड़। तो यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको नजर आ रही है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। 2,701 करोड़ से घट के 2,156 करोड़ हो गई। साल ब साल कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छी खासा, हम ये कह सकते हैं, फॉल आया है। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर में, तो प्रीवियस क्वार्टर में 2,680 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जो घट के 2,156 करोड़ पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी गिरावट है। तो नंबर्स डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों खराब भी आते हुए देखने को मिले, बहुत अच्छे नतीजे नहीं है। डेफिनेटली इस रिजल्ट्स को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर्स ने बहुत अच्छा तो डेफिनेटली पेश नहीं किया, और एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नंबर्स नीचे निकल के आए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं अगर मैं ये कहता हूँ तो। बिकॉज ओवरऑल ठीक है। अब ओवरऑल देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो फिर से रिवाइव हो रही है। तो अब देखना होगा कि इससे Q4 के नंबर्स किस प्रकार के निकल के आते हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट बात करें अब कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, सो फ्रेंड, जो कंपनी का ईपीएस पिछले साल तक 6.39 का था, अब वो मात्र 5.10 का रह गया है। मतलब आप देखिए कंपनी का ईपीएस जो है वो ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा नीचे कम हो चुका है।
2 के आसपास समथिंग आप कह सकते हैं कि जो कंपनी का ईपीएस है वो कम हो चुका है, बिकॉज 6.40 अगर भी आप कहते हैं तो 1.3 हो जाता है, राइट। तो कंपनी का ईपीएस में एक बहुत बड़ी गिरावट नजर आई है साल भर साल, और 6.34 सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है कि कंपनी की ईपीएस यानी कंपनी हर शेयर पे जितनी कमाई कर रही है वो घटती हुई नजर आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयरली ऑन ईयरली भी, यानी वाई ओ वाई भी। तो ओवरऑल नंबर्स अगेन पुअर रिजल्ट्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नंबर्स को मैं पुअर कहता हूँ तो बिकॉज अच्छे नंबर्स तो कैसे कोई कह सकता है, बट ठीक है। अब आगे कैसा होता है मूव वो तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट ये है कि मार्केट्स ने अगेन थोड़ा सा पहले ही रिएक्शन दे रखा है। मार्केट्स को पहले से पता था कि स्टॉक के नंबर्स डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, इसलिए पहले ही डिस्काउंट करके रख रखा है, लेकिन नतीजों से पहले शेयर काफ़ी बढ़िया कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आपने डेफिनेटली वीडियो देखा है वो है कंपनी के द्वारा कितना डिविडेंड पेश किया गया है। तो डिविडेंड की बात करें तो दोस्तों कंपनी के द्वारा थर्ड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, बोर्ड हैव अप्रूव थर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹13। जी हाँ, आपको एक शेयर पे 13 रुपए का डिविडेंड जो है कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, तो लगातार जो कंपनी की डिविडेंड देने की प्रथा है और बड़े बड़े डिविडेंड देने की प्रथा है, बिकॉज ये 650% का डिविडेंड होता है दोस्तों, 650%, बिकॉज कंपनी की फेस वैल्यू 2 है तो उसके मुताबिक 650% का डिविडेंड जो है वो दिया गया है। और अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में कंपनी ने 5,490 करोड़ या फिर कहूँ मैं अप्रॉक्स 5,500 करोड़ तक के डिविडेंड बांट दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो अनडाउटेडली हिंदुस्तान जिंक लगातार बढ़िया डिविडेंड देने के लिए जाना भी जाता है और डिविडेंड लगातार बढ़िया दे भी रहा है। 5,500 करोड़ के डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अभी तक 3 क्वार्टर्स के अंदर बेसिकली कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको दे दिया है। और अब डेफिनेटली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आने वाला कंपनी का फोर्थ क्वार्टर रहेगा उसमें भी कंपनी बहुत बढ़िया करेगी। रिकॉर्ड डेट क्या है दोस्तों? रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ थर्ड इंटरिम डिविडेंड इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड इज मंडे 30 जनवरी। द थर्ड इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मंडे 30 जनवरी दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। 30 जनवरी अगर रिकॉर्ड डेट है और ये मंडे दिखा रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी 27 जनवरी जो है वो रहेगी एक्स डेट। 27 जनवरी से पहले पहले आपको बाय करना है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो 27 ऑफ जनवरी से पहले पहले आपको जो डिविडेंड है वो अगर आपको चाहिए तो स्टॉक को बाय करना पड़ेगा 27 जनवरी से पहले पहले। 26 को भी मार्केट का हॉलीडे तो आपको 25 तारीख को खरीदना पड़ेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और अगर आप इस स्टॉक को 30 जनवरी तक होल्ड कर दें देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। अगर आपने 30 जनवरी से पहले बेच दिया तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा टिल 25 एंड होल्ड करना पड़ेगा टिल 30। पहले से बाय कर रखा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप चाहे तो बेच देता हूं मैं अभी, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपने बाय कर रखा है तो उसको होल्ड करिए 30 तारीख तक, तब आपको जाके दोस्तों डिविडेंड जो है वो मिलेगा। एक और जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये भी बताई गई है कंपनी के द्वारा कि जो मिसेस किरण अग्रवाल है वो दोस्तों चेयरपर्सन और डायरेक्टर जो कंपनी की है उन्होंने अपने स्टेप डाउन कर दिया है बोर्ड से 18 जनवरी 2023 से। और वेदांता ग्रुप चेयरमैन उनके विजन को यही कहते हैं कि अपनी 75% ऑफ जो वेल्थ है वो डेफिनेटली पर्सनल फाउंडेशन में जाएगी, ये दोस्तों कहा गया है। बट ओवरऑल जो बड़ी बात यही है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया गया है 13 रुपये का और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 जनवरी, एक्स डेट है 27 जनवरी। और 27 जनवरी से पहले पहले आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तब जाके ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करें दोस्तों स्टॉक के ऊपर तो अनडाउटेडली नतीजों से पहले तो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड कर रहा था। आज 4.5% की तेज़ी, कल भी एक बड़ी तेज़ी थी और स्टॉक अभी तक 8% के आसपास बढ़ चुका है और लास्ट एक महीने में 15% की रिटर्न डिलीवर कर रखा है। एंड स्टॉक जो है वो करेंटली 52 हफ्तों का हाई पे ट्रेड कर रहा है, आज अपने 52 हफ्तों का हाई बनाया है। अब यही है कि हाँ कल गिरावट स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको नजर आएगी स्टॉक के ऊपर, बिकॉज नंबर्स थोड़े से खराब निकल के आए हैं, तो हाँ ये ज़रूर है। बट ओवरऑल ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बुरा नज़र नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।